गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हमारा रेशियो में हम आपको रिलेशंस लिखवा चुके थे प्रॉफिटेबिलिटीज के। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आरओआई सारी लिखवा चुके थे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराने थे। एक आधा जीपी का हमने करा भी दिया था। जीपी के बाद अगली रेशियो है एनपी रेशियो। एनपी रेशियो निकलती है बच्चों एनपी अपॉन आर एफ ओ इंटू 100। अब प्रश्न उठता है एनपी कैसे आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, और इसमें न्यूमरेटर हमें पता है, डिनोमिनेटर भी हमें पता है। ये हमने दोनों कर रखे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यूज करी हुई है, बहुत जगह यूज होती थी जब बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते थे। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे इसके जो हमने डिराइव करे थे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हमने यूज किया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। तो ये 5 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे कोर्स में है। थोड़ा समझेंगे, रटने से हटके थोड़ा सा समझेंगे, जिससे कि लाइफ टाइम बात समझ आ जाए। सीए में भी काम आएगी, बीबीए में भी काम आएगी, एमबीए में भी काम आएगी। हर लेवल पे ये चैप्टर मिलेगा आप आगे जिसने भी पढ़ाइयाँ करनी है, जिसने 12th के बाद दुकान पे बैठना है उसको छोड़कर बाकी हर एक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लाइफ टाइम। हम बात करते हैं हमेशा लाइफ टाइम की, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि सेट होने उन्होंने लाइफ में जाके और पढ़ाइयाँ करनी है आगे, तभी वो हमसे पढ़ने आए हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों ट्रेडिंग से निकलता है और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के बाद पीएनएल में जाता है। इसमें बच्चों अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड होती है और ऑपरेटिंग खर्चे माइनस होते हैं। जब आप ऑपरेटिंग इनकम अदर वाली ऐड करोगे और अदर ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करोगे तो ये जो आएगा बच्चों इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बच्चों जब नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बच्चों जो आएगा उसे नेट प्रॉफिट बोलेंगे। यानी अब जिसको अकाउंट से फॉर्मूला बनाना आता है वो जरा बनाना शुरू करे फॉर्मूला। जिसको अकाउंट से फॉर्मूला का रूप देना आता है वो अकाउंट से जरा फॉर्मूले का रूप दे दे जो बच्चे ने फॉर्मूला कहते हैं। तो आप बताएं, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जीपी से निकालना हो तो व्हाट विल यू से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलेंगे बच्चे? बनाए जरा, डिराइव करें। बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही। जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यही बना क्लास? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। एनपी का फॉर्मूला बनाओ। एनपी यहां से कैसे आया? एनपी इज इक्वल्स टू, बनाओ,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक इनकम मिनट, आराम आराम से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस, बाकी सारे बच्चे भी देखो ये बच्ची कैसे बना रही है, प्लस इसमें क्या किया, प्लस नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. अब ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, तीसरा एनपी बोलो जीपी से, एनपी जीपी से निकालो, यहां से यहां पहुंचना है। जीपी में क्या क्या प्लस कर दें, जीपी में क्या क्या प्लस कर दें? अदर ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ये जीपी में दोनों इनकम ए और बी प्लस कर दें और दोनों खर्चे सीओडी माइनस कर दें। कहां पहुंच जाओगे बच्चों? एनपी पर। क्लियर होता है सबको? यस यस सर। सर। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है क्लास? यस सर। Yes, sir. तो एनपी आपको निकालना ऑपरेटिंग से भी आ गया और जीपी से भी आ गया। ये आपने ऑपरेटिंग से जब निकाला तो दोनों नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट करें, क्योंकि ऑपरेटिंग के अंदर ये दोनों ऑलरेडी एडजस्ट हो गए थे, ये दोनों ऑलरेडी एडजस्ट हो गए थे, इसलिए इन दोनों को दोबारा एडजस्ट नहीं किया। जब जीपी से निकाल रहे हो तो चारों को एडजस्ट किया। सबको बात लॉजिकली समझ आती है? यस सर। हम उतारने का काम बाद में कर लेंगे, जिन्होंने साथ साथ अगर उतार लिया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बाद में उतार लेना। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम, कोई ना कोई क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर लिया था बच्चों? 78 कर लिया था, जीपी गिवन था, ये गिवन था, ये भी कर लिया था 79 भी, 79 का सेकंड भी हो गया था। 80 कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, रिटर्न दे रखी है। तो 4,20,000, 6 लाख, 10 20 में से 20 गया 10 लाख, सीओजीएस माइनस करी 10 लाख में से 8 लाख माइनस करी, जीपी आ गया 2 लाख। जीपी रेशो मांगे क्लास, हो गया सॉल्व। 2 लाख बटा 10 लाख इंटू 100, 20%। 80 समझ आता सबको? यस सर। 4,20 क्रेडिट सेल है, दोबारा सुनो जिनको एक बारी में नहीं आया। कैश सेल है, दोनों को जोड़ दो, 10,20,000, उसमें से रिटर्न 20 माइनस कर दी, 10 20 में से रिटर्न गई 20, 10 लाख बचा, पहला आंसर 10 लाख आ गया सेल्स। सीओजीएस दे रखी है, सेल में से सीओजीएस माइनस कर दो, ये कर रखा 2 लाख, जीपी आ गया। जीपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, जीपी रेशियो आ गया। क्लियर है? Yes, sir. अगला सॉल्व है, होमवर्क करना। 81 सॉल्व है, होमवर्क करना। जो सॉल्व है वो होमवर्क है। 84 क्वेश्चन देखो अनसॉल्व। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हेडिंग है, आपसे मांगी है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो होती क्या थी? आपसे 81 के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। 84 के फर्स्ट पार्ट कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, सेकंड पार्ट भी कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। लास्ट क्लास में अगर आपको याद आ रही है तो हमने एक बात सिखाई थी कि ऑपरेटिंग रेशियो होती क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, और दोनों का सम 100% होता है। ये बात समझाई थी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
आज आपको समझ आ गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जीपी कैसे निकलता है। एक चीज नहीं पता अब तक आपको इस पूरे पेज में, इस पूरे पेज में आपको जीपी पता है, एनपी पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है, ये नहीं पता ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखते हैं क्या होती है। तो ऑपरेटिंग रेशो is equals to operating cost upon RFO into 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO into 100। COGS तुम्हें बचपन से आती है, मैं भी कई बार करा चुका हूँ, जीपी रेशियो में भी कराई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कराई। COGS वही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो दो तरीके से निकलती है, सेल माइनस जीपी, या एक और तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो हमसे मांगी है, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 84, ये हमें करना है। 84 क्वेश्चन में जाते हैं। 84 क्वेश्चन का डिटेल पढ़ो। आपको COGS दी है, सेल्स दी है, सेलिंग एक्सपेंस दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं, डेप्रिसिएशन दिए है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। COGS भी गिवन है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर ये तीनों प्लस कर देंगे, न्यूमरेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर ये सेल्स होती है, ये भी गिवन है। तो हमारे लिए बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि सारी चीजें गिवन है, सारी चीजें गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको। ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS क्वेश्चन में दिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12 का एक दिया है, 8 का एक दिया है, 6 का एक दिया है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तीनों मिला के और इसको जोड़ के 2,46,000 हमसे पूछा था ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय RFO into 100। ये हमारा आंसर आएगा, काटना पीटना पड़ेगा। 3 0 3 0 1 0 1 0 32, और इसको काटना है 2460 डिवाइड बाय 32। ये गया 7 पे, 32 इंटू 7 224, बचा बाई 0, फिर गया 6 पे, 32 इंटू 6 192, 28 0 पॉइंट 32 8 280 8 32 अट्ठे 32 अट्ठे हो गया 256, 24 0, फिर 7, फिर 5। आंसर आ गया बच्चों 76875। समझ आता है सबको? यस सर। यस सर। अब काटना पीटना देखो, मैंने अलग तरीके से किया, तुमको सर छोटा करके काट लेते, वो भी कर सकते हो। सर आप 32 से क्यों काट रहे हो, पहले 4 की टेबल से या 2 की टेबल से और छोटा कर लेते, 16 पे ले आते, फिर कर लेते हैं। हाँ ऐसा भी कर सकता था कि 16 पे तो आ ही रहा था, 4 से ना सही, वैसे तो 4 से भी शायद कट ही रहा था, ये 4 से भी कट रहा था, और छोटा भी हो जाता, 8 की टेबल से काट लेते बाद में। वो देख लेना काटा पीटी तुम जैसे करते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 32 से डायरेक्ट काटते, आप छोटा करके काट सकते थे, वो आपके ऊपर है। बढ़े आगे? यस सर। बोलो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है, एक बार रिपीट करना, सारे बोलना एक बार। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू
COGS Operating COGS cost plus upon operating RFO. expense divided by revenue from ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन 100. आरएफओ इंटू 100 क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? COGS प्लस Plus ऑपरेटिंग operating एक्सपेंसेस. expenses. ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया. सेकंड पार्ट देखो. आरएफओ दे दी दोनों 4 लाख और 1 लाख. जीपी दे दी तो सेल होगी 5 में से जीपी गया 1 लाख. COGS है 4. ऑफिस एक्सपेंसेस दे दिए 50,000 के. ऑपरेटिंग रेशियो मांगी है. ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. आपको कैश सेल दे दी, क्रेडिट सेल दे दी, जीपी दे दिया. हो गया सॉल्व मन में? ऑब्जेक्टिव टाइप का मन में हो गया सॉल्व? क्लास 84 का सेकंड पार्ट मन में कर लिया क्या? आपको बच्चों कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, जीपी दे रखा है. कैश सेल शायद 4 लाख है. हाँ जी 4 लाख है. क्रेडिट सेल 1 लाख है और बच्चों जीपी भी 1 लाख है. तो COGS क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो. सेल माइनस जीपी. तो सेल दोनों मिला के कितनी है? 5 लाख. जीपी 1 लाख. COGS आ गई. Yes, sir. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? बोलो. COGS plus operating plus expenses. operating ले expense. लो. COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. COGS ये निकाली, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन ने दी है. ये लो, ये 4.5 लाख आ गया. अब मेन आंसर पे पहुंचो. ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती थी? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100. 4.5 लाख बटा 5 लाख इंटू 100 कितने % होगी बच्चों? ऑपरेटिंग रेशियो कितने 90%. % होगी? 90%. क्लियर है सबको? Yes, sir. जिसने फोटो खींचने फोटो खींच ले. साथ साथ उतार लिया तो बहुत बढ़िया बात है. पहले मन में 4-5 वाली बोल दो तो जो बच्चा उतार रहा है. ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों अलग अलग होती है. इन दोनों का सम 100% होता है. पहले बातें मन में बोल दो. ऑपरेटिंग रेशो अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो में ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है. न्यूमरेटर का फर्क होता है. जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबका फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि नीचे सेल है, इनटू में 100 है. बस न्यूमरेटर बार बार चेंज होगा. जीपी रेशियो होगी जीपी अपॉन सेल इनटू 100. एनपी रेशियो एनपी अपॉन सेल इनटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100, जिसे ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं. आरओआई हटके. आरओआई का डिनोमिनेटर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, सेल नहीं होता. बाकी सबका डिनोमिनेटर प्रॉफिटेबिलिटी 5 है. सबके डिनोमिनेटर में सेल बैठी है आरओआई को छोड़कर. अब आपको ये बताओ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है, वो याद होनी चाहिए. यानी सबसे पहले तो आपको रिलेशंस पता हो. ये रिलेशन सर जीपी रेशियो, सर जीपी रेशियो होती है सर जीपी अपॉन सेल इनटू 100. अच्छा सर सबके नीचे सेल ही होता है ना? हाँ सबके नीचे सेल ही. तो सर एनपी रेशियो, फिर सर एनपी रेशियो नीचे तो सेल ही है, तो सर ऊपर एनपी हो गया. एनपी अपॉन सेल इनटू 100. बिल्कुल ठीक. सेल का नाम आरएफओ भी होता है, सेल का नाम टर्नओवर भी होता है. मैंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? क्या कह रहे सर सेल तो नीचे होती है, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100. मैं कहा सही तुक्का मारा है. मैं कहा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो गलत हो गई. ऑपरेटिंग रेशियो अगर पूछेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आएगा, फिर आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100. चारों फॉर्मूला क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चारों फॉर्मूला क्लियर है?
बोलो बोलो बोलो। बच्चों, सारे बच्चे बोलो, सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं? Yes, sir. एक बच्चे का Yes, sir. ऐसा है, 2, Yes, sir. 3, 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, Yes, sir. 7, yes, sir. Yes, sir. 8, 9। बाकी नहीं आया। जिनका ऐसा आ गया रेज हैंड करें जरा, देखिए कौन कौन क्लास में है। सर मेरा रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। बाकी 6 कौन कौन है? आरव का तो चलो ये ऑप्शन आ गया कि रेज हैंड का ऑप्शन मेरे को छोड़ दो। प्रतीक का रेज हैंड नहीं है, बलजीत का रेज हैंड नहीं है, करुणा का रेज हैंड नहीं है। प्रेमवदा का रेज हैंड नहीं है। बलजीत क्लास में हो? सर वो मैं गलती से लॉग आउट कर गई थी इसलिए हैंड नहीं कर पाई रेस। बलजीत क्लास में हो? तरुणा? तरुणा जाग गई, तरुणा की नींद खुल गई है। आरव तो जागा हुआ, उसका रेज हैंड हो नहीं रहा। बलजीत सो रहा है। बलजीत नींद पूरी हो गई, ये क्लास ज्वाइन करके सो गया है और ये सोच रहा है पता नहीं लग रहा है। चलो बच्चों वापस चलते हैं। जीबी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक R1। फिर इसके बाद तुम्हें क्या क्लियर होना चाहिए, किससे क्या कैसे निकलता है, ये रहा, ये समझना था। उसके बाद उसको फॉर्मूला का रूप दे दिया था हमने। जीपी में अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे, खर्चे ऑपरेटिंग वाले माइनस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। रेज हैंड कर सकते हो डाउन, रेज हैंड सारे डाउन करो ताकि मेरी शक्ल तुम्हें दिख जाए, नहीं तो मेरी शक्ल नहीं आएगी। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, एनपी आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूला का रूप दें तो हमने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, एरो देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एनपी इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर एनपी जीपी से निकालना है तो जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सब हमने लिख दिया। ऑपरेटिंग रेशियो बेस्ड क्वेश्चन करें, आगे बढ़े जरा। जिन जिन को समझ आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलना क्या होती है, COGS plus operating. COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर इनको सेल में से माइनस कर दूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अगर सेल में से माइनस कर दूं इसको तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो सर, ये कहां से आ जाएगा सर, ऐसे कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा सर? सेल में से अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करो, मैं कहा तो सर नहीं समझ आया। मैंने क्या समझ आया हुआ तो सर ये समझ आया हुआ कि अगर जीपी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो जीपी में अदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस करो, ऑपरेटिंग इनकम माइनस करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। मैंने कहा ये बात समझ आई हुई है? हाँ सर ये वाली बात समझ आई।
अब जनरली आपको दिया नहीं होता अदर ऑपरेटिंग इनकम। जब अदर ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? जिस क्वेश्चन में अदर ऑपरेटिंग इनकम ही नहीं होगा तो क्या बनेगा? ये जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यही बनेगा बच्चों, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोलो बच्चों, बच्चों बोलो। यस सर, ये सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. मैं कुछ करने वाला हूं, समझना इस बात को। मैं जीपी की जगह कुछ और लिखने वाला हूं। मैं जीपी की जगह क्या सेल माइनस सीओजीएस लिख सकता हूं बच्चों? यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या ऐसे लिख सकता हूं? सेल माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने जीपी की जगह जीपी वाला फॉर्मूला लिख दिया। ये किसी को दिक्कत तो नहीं दे रहा? बोलो क्लास। नहीं सर. नो सर. अब मैं सेल माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूं। ये किसी को दिक्कत दे रहा है बच्चों? नहीं सर. जब ब्रैकेट लगाऊंगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो इतना मैच सबको होता है? ओके। ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। सबको क्लियर है? कॉमन ले लिया माइनस। हाँ जी सर। इतना मैथ्स आता है सबको? उम्मीद करता हूँ सारे 6-7 तक मैथ्स पढ़े थे। बोलो बच्चों। यस सर. इसकी जगह बताओ मैं क्या लिख दूं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट. Operating cost. ये ओके? हेंस प्रूव्ड सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। यस सर वो तो वैसे भी प्रूफ था कि जब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट का सम 100 आता है सर, तो फिर सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो वही आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने भी वो प्रूव नहीं करा। एक बच्चे ने पूछा भी था मेरे से कि सर ये कैसे होता है। मैंने कहा था एक दिन कराऊंगा। अगर आपका मैथ्स इतना ठीक है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है। ये वाली बात अगर 100% से आपको लगता है, ये तो सर वहीं से प्रूव हो जाएगा कि अगर वो दोनों 100% हैं तो सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा। इतना आसान अगर तुम्हारे को पढ़ाना हो जाए तो इससे बड़े कोई बात ही नहीं है। बोलो बच्चों। एक बच्चा कह रहा है सर आपने बेकार पढ़ाया। आप बिल्कुल बेकार हो। ठीक है बच्चों, आपके लिए ठीक हुए हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आप बिल्कुल बेकार पढ़ा दिया, आपने टाइम खराब करा दिया हमारा। ये तो आपने पहले ही बता दिया था वो दोनों 100% होते हैं। अगर वो दोनों 100% होते तो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दोनों 100% है और सेल के बराबर है तो माइनस कर दो। बोलो बच्चों। यस सर। चलो हाँ जी चिरांश, आप सर अगर क्वेश्चन में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम दे रखा होगा सर, इन सारे फॉर्मूलाज में भी ऐड होगा? अगर ऑपरेटिंग इनकम होगी तो जीपी के अंदर ऐड करनी पड़ेगी ना। तो सर ये फिर सारे फॉर्मूलाज में ऐड होगा जो नीचे मतलब लिखे आपने? उसमें तो फिर आपको सीधा जीपी से निकालना होता है ना, या सेल से निकालना होता है। नहीं सर, अगर बाय चांस क्वेश्चन में वो दे रखा हुआ या फिर तो आप लंबे वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ऊपर वाला जीपी प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके सर. क्योंकि हम अदर ऑपरेटिंग इनकम आपको दी नहीं होती क्वेश्चन में। कई किताबों में तो आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला जो लिखा होता है वो लिखा होता है जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और हो सकता है तुम्हारे स्कूल टीचर ने यही वाला लिखवाया, ये वाला लिखवाया ही ना ऊपर वाला। ये नीचे वाला तो तब बनता है जब अदर ऑपरेटिंग इनकम कोई है ही नहीं, वो जीरो है। ठीक है? यस सर. चलो जी। ये उतारना है किसी ने? अब क्वेश्चन की बात करें अगर,
अगला 85th आपको बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वो क्या होती है फॉर्मूला बोलना, जिन को याद हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू Operating profit upon Profit upon RFO into 100. केस 1 तो रोज मंदिर गुरुद्वारे जाओगे तभी आएगा। दोनों चीजें सजा के दे दी है, आपसे सिर्फ परसेंटेज निकालना मांगा है। 1.5 लाख भी दे दिया, 10 लाख भी दे दिया, दोनों चीजें दे दी, तो ऐसा तो आना नहीं 15% आंसर आ गया। केस 2 देखते हैं, डिनोमिनेटर दे दिया आपको, जीपी रेशियो दे दी, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी, आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मांगा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए। अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है ही नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों? operating profit. प्रॉफिट आ जाएगा। वो अभी अभी हमने निकाला था, तो निकालो। 6 लाख में से 5 लाख 10,000 गए, 90,000. 90,000. 90,000 इसका कितना होगा 6 लाख का? 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 आंसर आ गया। 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करो सॉल्व। 90,000 काटा पीटी करो। 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। सारे बच्चे सॉल्व करो कहीं पे रफ में। सारे बच्चे पेन उठाओ, रजिस्टर उठाओ, करो। 90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। 15% हो गया। हाँ जी, कितना परसेंट? 15% आंसर आ गया बच्चे इनका। आप देखो आप लोगों का आया क्या? Yes sir, 15. Yes sir, 15 ही आ रहा है। अब तीसरा केस देखो, तीसरे केस में फिर ऑपरेटिंग रेशियो मांगी। आपको सेल दे रखा है, जीपी की रेशियो दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। अब आपके पास फिर दोबारा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, कैसे निकालोगे? कोई बच्चा पढ़ाएगा? GP minus operating expenses. जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो क्लास, हाँ सर आ जाएगा। कितना जीपी निकालो? सेल का जीपी 20% है, 72,000। Yes sir. 72 में से 18 गए, 72 में से 18 गए 58. 58। 72 में से 18 माइनस 58। 4. जल्दी बोलो, 72 माइनस 18। 54. Sorry. 54 आएगा। 54,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 100 सॉल्व करो। थर्ड केस क्लास, जो बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, जिनको बोरिंग सा लग रहा है, अगर ऐसे करना आगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, 360 दे रखा है, 20% है, 30,60 का 20% मैं कैसे निकालता हूँ? मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है, मेरे आसपास भी कैलकुलेटर नहीं है, मैंने कैसे निकाला है? 3,60,000 का 20%, एक जीरो उठा के डबल। 20% निकालने के लिए बचपन से सिखाता आया हूँ, कई बच्चों को तो सिखाते सिखाते 1.5 साल हो गया। 20% कैसे निकलता है? एक जीरो उठा के डबल। 36 का डबल 72, 72 में से 18 के 54, 54 36 का कितना होता है? सॉल्व करें, 15% आएगा। जल्दी, 54,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100। बोलो क्लास। 15% आ रहा। आ गया सर। आगे के 2 होमवर्क है, 5 में से 3 केस मैंने करा दिए हैं, 2 केस आप खुद कर लेंगे। यस सर। सारे बोलो यस। Yes कर sir. लेंगे? यस सर। समझ आए 3 केस सबको? हाँ जी सर. अच्छा, एक बात मैंने बताई थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो किसके बराबर होता है? 100. 100% होता है वो। वैसे 1 होता है, परसेंटेज में 100 होता है। तो अगर आपको एक की परसेंटेज दे दे, दूसरे की कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 86 है, आपको बोल दिया ऑपरेटिंग रेशियो 82.59% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी निकलेगी? 100% minus 825. 100 में से ये माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। एनपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? भूल गया मैं। NP upon RFO into 100. सारे बच्चे बोलो, एनपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? NP upon RF into 100. एनपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। एनपी
दो तरीके से निकल सकता है, जीपी से भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी। अगर जीपी से निकालना है तो दोनों इनकम प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग भी ऑपरेटिंग, और दोनों खर्चे माइनस करो, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो। 87 में दोनों चीजें दे दी, न्यूमरेटर भी दे दिया नेट प्रॉफिट और सेल्स भी दे दी। 87 देख रहे हो, मेरा हैंड दिखाई दे रहा है आपको, कहां पर है? मेरा हैंड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, कहां पर है? यस सर, दिख गया। Yes, sir. हैंड दिख रहा है, सेल पर, नेट प्रॉफिट पर दिखाई दे रहा है सबको? बोलो क्लास। Sir, eraser दिख रहा है। हाँ, इरेजर ही मेरा हैंड है, दिख रहा है नेट प्रॉफिट। Yes. दोनों चीजें दे रखी है, नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, सेल भी दे रखी है। कभी नहीं आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना आसान क्यों आएगा? दोनों चीजें दे दी, थोड़ा मेहनत तो कराएगा हमसे, और मेहनत वाले पे चलते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 कैश सेल दे दी, क्रेडिट सेल दे दी, रिटर्न दे दिया, जीपी दे दी। अब जीपी से एनपी कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं प्लस होते हैं? Minus. माइनस। माइनस, चलो बाद में करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस। Plus. प्लस, तो 1 लाख में 30 प्लस 130. 130। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25 माइनस 15. 15 में से 5 गया 1 लाख। 1 lakh. 1 लाख आपका एनपी आ गया। सेल कैश भी है, क्रेडिट भी है, रिटर्न भी है। तो कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न, 5 lakh. कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। बोलो कितना आया बच्चों? 5 लाख। 5 lakh. और नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख। 1 लाख का 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना परसेंट होगा? 20%। 20% आंसर आ गया। सबको समझ आता है? Yes, sir. इसमें दोबारा सुनो एक बारी, कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है, रिटर्न भी है। तो डिनोमिनेटर निकल गया, कैश सेल क्रेडिट सेल को जोड़ो, रिटर्न माइनस करो, 5 लाख डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमिनेटर में क्या चाहिए? एनपी रेशियो के लिए एनपी चाहिए। जीपी में खर्चे माइनस करो, 25 माइनस करो, 30 प्लस करो, 5 माइनस करो, एनपी आ गया। बाई चांस 1 लाख ही आ रहा है, 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 20% आंसर आ गया। बोलो क्लास, क्लियर है सबको? Yes, sir. 89th क्वेश्चन करना सारे बच्चे, 89th क्वेश्चन करके दिखाना सारे बच्चे। स्टार्ट डूइंग 89th क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, 89th क्वेश्चन किया गया आपने। सेल दे रखी है, रिटर्न दे रखी है, माइनस कर दें, नेट सेल आ गई। सर इसमें RFO दिया हुआ है, दैट इज सेल्स, तो पुराने टाइप के क्वेश्चन है ना, आप इसको ग्रॉस लिख लें क्लास। पुराने टाइप के बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अभी RFO आएगा तो रिटर्न माइनस है,
लेकिन ये पुराने जमाने में जब बने थे शुरू में तो आरएफओ को ग्रॉस लिया करते थे। अभी आप इसको यहाँ पे ग्रॉस टाइप कर लें अपने पेन से, ये ग्रॉस सेल दे रखा, ग्रॉस आरएफओ है ये। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो ग्रॉस कर लें इसको, ठीक है सर। ये माइनस होनी है। वैसे आरएफओ का मतलब नेट ही है, ये माइनस नहीं होनी थी, लेकिन ये पुराने टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें माइनस कर दो, तो आपकी नेट आरएफओ आ जाएगी 810। बाकी सॉल्व करें, आंसर ना देखें, एनपी निकाले जीपी से। सर जीपी से क्यों निकालनी है जब हमें सेल्स माइनस सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हो सकता है? हाँ वैसे कर दो, सेल माइनस सीओजीएस जीपी तो होता है। आप मत निकालो, डायरेक्ट नहीं। अगर आपको पता है कि सेल माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे तो आपने एनपी रेशियो निकालनी है ना, तो आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में करना चाहते हो तो एक ही स्टेप में कर दो। सेल Okay, माइनस sir. सीओजीएस जीपी तो होता है, पहले जीपी निकाल के फिर एनपी निकालो, या डायरेक्ट आपको मैं तो एनपी निकाल दूंगी, सेल माइनस सीओजीएस माइनस सारे खर्चे प्लस इनकम। सर आ गया 15%। बाकी बच्चे भी निकाल रहे हैं। पूरा हो गया। हाँ जी बच्चों, सबसे हो गया? यस सर। कोई ऐसा किसी से ना हुआ हो? सो तो नहीं गए? हेलो, गुड मॉर्निंग, कहाँ हो? यहीं पे हो सारे? यस सर। हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3 चार्ली। सर यही है। बोलो भाई, हो गया सबसे? बोल ही कर नहीं रहे हैं रहे। सर, कर रहे हैं।
बीरबल की खिचड़ी है, कैसे बना रहे हो? 8 भी सेल दे रखा है, रिटर्न माइनस करो 8-10 आ गया। सीओजीएस दे रखा है 8-10 में से सीओजीएस की जीपी 290 आ गया। जीपी में खर्चे माइनस करो, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी खर्चा है माइनस करो, प्रॉफिट प्लस करो, एनपी आ गया। सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। आप अगर इसको देखे जा रहे हो तो ये गलत है, मिसप्रिंटेड है ये। अगर आप सॉल्यूशन देख के कर रहे हो ये कहाँ से आ गया, ये गलत हुआ है। ये 121,500 आ रहा है, ये प्रिंटिंग एरर है। सर यही तो आएगा 121,500 बाय 8,10,000। ये देखना, ये 2,02,000 लिखा है, उसको कह रहा हूँ सॉल्व कर लो। तो ठीक है, ये मिसप्रिंटेड है, 121,500 आना है, यहाँ लिखा 22,500। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? यस सर। बढ़ो आगे। यस सर। क्लास किसी ने पूछना है किससे ना हुआ हो, कराऊं? क्लास सेल में से ये माइनस किया, जीपी आ गया, जीपी में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस, प्रॉफिट प्लस, तो ये दोनों माइनस, ये माइनस का साइन लगना है, प्लस लगा हुआ है, खर्चा है वो। ये आ गया 121,500, एनपी रेशियो आ गई 121,500 डिवाइड बाय 810 इंटू 100। बोलो क्लास। समझ आ रहा है सबको? यस सर। सबको यस आ ही नहीं रहा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। भाई या तो यस बोलो या फिर बोलो कि दोबारा समझाओ। यस सर। यस सर, समझ आ गया। ये Yes, चार्ट sir. समझ आया है? दो बारी जो समझाया, जीपी में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे बनता है, यहां से यहां कैसे जाओगे, बोलो। एरो नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। इसमें क्या प्लस करोगे? ए माइनस करोगे सी, आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे गया, इसमें प्लस करोगे बी, माइनस करोगे डी, एनपी आ जाएगा। बोलो। यस सर, समझ आ गया। क्वेश्चन नहीं कर रहे। मस्त वाला समझ आया है? ऐसी काम चलाओ समझ आ रहा है? सर ये मस्त सर वाला। मस्त वाला आ गया। स्कूल में हुआ है चैप्टर? हाँ सर। सर प्री बोर्ड भी हो गया स्कूल का तो। अच्छा, लेकिन अभी तो समझ आ रहा है, तब आया नहीं आया मेरे को नहीं पता, उम्मीद है तब भी आया होगा, लेकिन नहीं आया तब, लेकिन अभी तो आ रहा है। हाँ जी सर। किसी ने डाउट पूछना तो पूछो। अरलीन समझ आ रहा है? यस सर। मोहित, अक्षत, तरुणा, इशिका, देवनूर, श्रेया, दीप्ति, पार्थ, वंदिता, गुरसृजन, बलजीत, क्षितिज से तो पूछेंगे नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा। क्षितिज कह रहा है मेरे को नहीं आया, मैं आपको जीने दूंगा क्या? प्रतीक, निहारिका, सानवी पूछ रहे हो डाउट पूछो, या सारे डाउट क्षितिज ही पूछेगा? सर आगे पूछा ही नहीं डाउट सर मैंने। सर उसके डाउट में हमारे क्लियर हो जाते हैं ना, इसलिए सर उसी को पूछने दो। इसको फीस दे देना साल के एंड में सारे, थोड़ी थोड़ी, कि तूने हमारी पूरे साल मदद करी है। नहीं सर, दिमाग भी तो खाया है फिर कई क्लासों में, क्यों दे सर? हमें सुनने की लेनी चाहिए, इसको तो हमें देनी चाहिए सुनने की। अच्छा, तुमने झेला है इसको इसलिए? और क्या सर? देख ले क्षितिज, जरा दियो जवाब, तू क्या कह रहे देख। सर अगर मैं फिर डाउट ना पूछी तो इनमें भी हिम्मत ना हो पूछने की। हाँ बताओ, क्षितिज ये कह रहे नहीं तुम्हारे सर, बस ऐसी की बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, हम भी पूछ लेते हैं, पर सर ये थोड़ा ज्यादा पूछता तो हमारे उसमें कवर हो जाते हैं, फिर 2-2 बार क्या पूछना। चलो फिर अगला बताओ। सर 91 90th तो देखो गुरुद्वारे मंदिर वाला क्वेश्चन है, आरवाई का क्वेश्चन है, न्यूमरेटर भी दिया है डिनोमिनेटर भी दिया है। 2.5 लाख ये भी दिया है, जो न्यूमरेटर में होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दी। तो ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ये तो मैं समझा नहीं रहा। सबको आता है परसेंटेज निकालना? यस सर। यस स्टैंडर्ड में सर। सीखा था परसेंटेज निकालना। अमाउंट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, परसेंटेज आ गया 25। अगला देखो, न्यूमरेटर दे दिया,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चलो जी न्यूमरेटर तो हो गया, डिनोमिनेटर गायब है। अब सोच रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था, दिमाग लगाएंगे, पहले सिखाया था कभी। फिक्स एसेट गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट गिवन है, कौन से फॉर्मूला से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल होता था, वो फिक्स एसेट में जोड़ दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता था। याद है आपको? यस सर। कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको पुरानी वाली बातें याद हैं, आओ एक बारी पुराने दिनों में चलें, जब हमने रेशो शुरू में दूसरी तीसरी क्लास में थे, उस क्लास में हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था। शेयर होल्डर फंड, एनसीएल, ये दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड होते थे। तो हमने कहा टोटल में से इसको माइनस कर दो तो भी आ जाएगा ये। फिर हमने कहा टोटल में से ही माइनस कर रहे हो, ये टोटल और ये टोटल सेम होता है, मैंने कहा हाँ जी सेम होता है। हमने कहा फिर इसको जोड़ के ये माइनस कर दो, तो हमने कहा एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। फिर हमने कहा इन दोनों की जगह वर्किंग कैपिटल लिख दो, एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल। याद है आपको ये बातें? यस सर, यस हाँ सर। जी सर। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अगले वाला जो हम कर रहे थे, आपको दिया हुआ है फिक्स असेट यानी एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल भी दिया है, तो ये दोनों का टोटल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड होगी क्लास, 30 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, 20 और 10 30, न्यूमरेटर ये रहा। सॉल्व कर लोगे, दोनों चीजें आ गई। 6 लाख डिवाइड में 30 लाख इंटू 100 निकाल लोगे? यस सर। यस सर, और निकल प्लस जाए। कितना आ गया? 6 लाख बटा 30 लाख कितना होता है, जल्दी करो। 6 लाख 30 लाख का कितना होता है? सर 1/5। 1/2। 1/5. 1/2। परसेंटेज में बोलो, 1/5, परसेंटेज। 20%। 20% इंटू 100 भी तो करना है, 20%। ROI परसेंटेज में निकालनी है। अगला 92 देखो, 92 में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, फिर दोबारा न्यूमरेटर दे दिया, शेयर होल्डर फंड भी दे दिया, लॉन्ग टर्म डेट भी दे दी। क्या ये भी एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? यस सर। क्या ये भी एक फॉर्मूला है, sir. शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल? होता है सर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को जोड़ के भी आ जाएगी, 8 और 4 12, न्यूमरेटर 4 दे रखा है, तो निकालो 4 लाख बटा 12 लाख इंटू 100। बोलो कितना आ गया? 4 लाख बटा 12 लाख इंटू 100 कितना आ गया? 33.3%। 3.3%। सबको क्लियर है? यस सर, यही आ रहा है। सर एक बार ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वो एक सिग्निफिकेंस बता दो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बोलो बच्चों, इनको एक बारी कह रहे हैं रिवाइज करा दो, इनको रिवाइज कराओ सारे बच्चे, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रिवाइज कराओ। मैं सारी भूल गया, मैं मेरे को कोई भी याद नहीं आ रही। जीपी रेशियो भी भूल गया मैं क्या होती थी, भूल गया मैं जीपी रेशियो क्या होती थी, याद नहीं आ रही, जल्दी बोलो। GP upon RFO into 100. ये लो बच्चों, एक बच्चे ने पढ़ाई, 2 बच्चों ने पढ़ा दी। एनपी रेशियो भी भूल गया बच्चों में। NP upon RFO into 100. जल्दी जल्दी बढ़ाओ। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है? Operating profit upon RFO into 100. गलत हो गए, गलत हो गए, कई बच्चे गिर गए, कई बच्चों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दिया। मैंने ऑपरेटिंग रेशियो पूछी थी, यहाँ इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दिया। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO into 100. लास्ट ROI जो बच्चा पूछ रहा था उसे बताओ, ROI या ROCE? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होता था? भूल गए सारे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्लियर क्लास?
यस याद रखने का तरीका सबके नीचे आरएफ हुआ किसको छोड़कर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर सबके नीचे आरएफ हुआ, ऊपर जो चीज है वो निकाल रहे हो। जीपी रेशियो निकाल रहे हो तो जीपी ऊपर, एनपी रेशियो निकाल रहे हो तो एनपी ऊपर, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर। आरओसी या आरओआई याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ऊपर है। ये वाला न्यूमरेटर और कहाँ यूज होता था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या होती थी वो? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। क्या बात है, पीवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, ये यहाँ यूज होती थी। सर एक डाउट पूछना है, एक ना एमसीक्यू में दे रखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो एंड डिविडेंड होगा? वो बेसिकली ना डेट सर्विस रेशियो होती है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में डिविडेंड नहीं आता, गलत है। अच्छा ठीक है सर। इसमें तो डेट सर्विस रेशियो में ले लेते हैं बट इसके अंदर नहीं लेते। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट ही लेना होता है, डिविडेंड नहीं लेना होता। किसी किताब ने लिया है ये सर डीके गोयल सैंपल पेपर में ना ऑप्शंस दे रखे थे एमसीक्यू के, तो उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड हर ऑप्शन में था और जिस ऑप्शन में नहीं था उस ऑप्शन में न्यूमरेटर गलत था। आंसर क्या दिया था? सर मैंने तो आंसर फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे दिया। बैक आंसर देखा नहीं मैंने, भी आपसे पूछा पहले। फिर और कहीं डिस्कशन नहीं करा? स्कूल में आया था पेपर, स्कूल में? नहीं सर स्कूल का तो आज हुआ, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया, वो सैंपल पेपर जो सॉल्व किया था उसमें था ये। गलत है, मेरे को फोटो भेज दो इसकी। ठीक है सर मैं भेज दूंगी। फोटो भेज दो एक बार। अगर गोयल साहब ऐसे मेरे टच में नहीं है, गरेवाल सर से तो मैं टच में हूँ। गरेवाल सर की बुक का कोई भी होता है तो मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। गोयल जी से मेरी आज तक कोई बात हुई नहीं, दोस्ती है नहीं, मतलब दोस्त नहीं है मेरे। गरेवाल सर तो पुराने दोस्त हैं, वो जवाब भी देते नहीं है वैसे। वो मैंने सुना है ऐसे जिनसे, जिनके टच में वो हैं, तो वो अपनी गलतियां बताते भी नहीं है। सर कंप्यूटिंग अर्निंग पर शेयर क्या होता है वैसे? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो कंप्यूट तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया ना, ईपीएस होता है जो रेशियो, वो अर्निंग पर शेयर है, कोर्स में नहीं है मैम। सर मैं आपको वो फोटो भेज रही हूँ। ठीक है, हाँ श्रेया बोलो बेटा। सर मेरे को एक बात पूछनी थी, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे या कहीं भी जहाँ पे हम अपने डाउट्स डाल सकते हैं? क्योंकि हाँ कल मैंने मैसेज किया तो है, आज बना दूंगा मैं, आज या कल में। ओके जैसे मेरे को टाइम मिलेगा बना दूंगा। ओके सर। हाँ जी, 91 हो गया था, 92 हो गया था, 93 में फॉलोइंग बैलेंस शीट। आप वहां ले लो ना, मेरा वेट कर रहे हो आप? मैं 93 में देखो। हाँ चिरांश क्या बोल रहे हो? सर अगर हमें आरएफओ दे रखा हो तो सर हमने तो उसे नेट मानना है, पर अगर सर उसकी जगह बाय चांस सेल्स दे रखा हो तो उसे हमें ग्रॉस मानना है, नेट मानना है? सेल जहां पे भी दे रखा है, अगर रिटर्न नहीं है तो नेट सेल ही है। अगर रिटर्न है तो या तो वो हिंट देगा, नहीं तो सेल को नेट ही मानना है, आरएफओ को भी नेट ही मानना है, ग्रॉस वर्ड नहीं दिया। ओके सर। इधर देखो, एक मिनट 93 कर ले फटाफट से। आपको आरएफओ इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगी है, जरा कहीं पे पेन चलाएं। 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख आ गई है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल, तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया। ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, ये एनसीएल का पार्ट है। तो 2 लाख 1 लाख 1 लाख 4 लाख आ गया डिनोमिनेटर। प्रॉफिट ढूंढ रहा हूं मैं, प्रॉफिट कहीं है ही नहीं, ये क्या चक्कर है? ये रहा प्रॉफिट 45। और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट टैक्स है, इंटरेस्ट नहीं है।
10 ये जोड़ो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है तो आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए 10 ये टैक्स जोड़ना पड़ेगा। तो 45 और 10, 45 और 10 कितना होता है? 55 55 क्वेश्चन सॉल्व करें। 55 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 निकाले कितना आता है? 55 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये रहा 4 लाख, 2 1 1, ये शेयर होल्डर फंड है क्लास, 13.75 ये शेयर होल्डर फंड है प्लस ये एनसीएल है, और दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तो तीनों का टोटल कर दिया, शेयर होल्डर फंड भी जोड़ दिया, एनसीएल भी जोड़ दी, 2 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख और एक 4 लाख, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। न्यूमरेटर चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसके अंदर हमने टैक्स जोड़ दिया। कोई बच्चा का इंटरेस्ट क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि इसके साथ रेट नहीं दे रखा था। अगर इसके साथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ 10% दिया होता तो 1 लाख का 10% निकालते और वो भी जोड़ते इसमें। अभी हम इंटरेस्ट जोड़ नहीं पाए इसमें। बहुत ही दासू क्वेश्चन बनेगा, बच्चों से होगा नहीं अगर ये आ गया तो। उन्हें एनपी नहीं मिलेगा, और एनपी मिल भी गया तो 45 ले लेंगे सारी दुनिया, उन्हें ये याद ही नहीं रहेगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर इंटरेस्ट है। तो इसमें टैक्स भी जोड़ना है, इंटरेस्ट भी जोड़ना था, लेकिन परसेंटेज नहीं गिवन इसलिए नहीं जोड़ पा रहा। इस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन जो है आपको जब जब करना है आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जो बच्चे अभी अभी लेट ज्वाइन करें, 5 बजे के हिसाब से मैसेज जा चुका था कि 3:30 बजे मैसेज भेज दिया था कि आज 4 बजे क्लास लेंगे। अगर आप लोगों को मैसेज नहीं पड़ा प्लीज अटेंटिव रहिएगा। व्हाट्सएप पे हम बातें रेगुलर करते रहते हैं, रोज एक आधा मैसेज आता ही है। सर वो आपने ग्रुप नहीं बनाया? रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी अभी 2 मिनट पहले किसी बच्चे ने बोला था ग्रुप के लिए बना लेंगे हम, डाउट के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के डाउट्स होंगे। और आप ऑब्जेक्टिव कल फुल कोर्स का टेस्ट हुआ था, कई बच्चों ने नहीं दिया है। बोर्ड में ना एक्सपेक्ट करें कि आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आप पेपर छोड़ रहे हैं। जल्दी से बताएं किस किस को पता है शेयर होल्डर फंड और एनसीएल क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और किस किस को पता है एनसीएल और सीएल क्या होता है? टोटल डेट। ये बातें सबको पता है? हाँ जी सर। यस सर। और क्या बैलेंस शीट से आप फॉर्मूला बना लेते हैं? यस सर। तो एक काम करो, मुझे आप टोटल डेट का कोई और फॉर्मूला बना के दिखाओ असेट साइड से। असेट साइड से टोटल डेट कुछ दिमाग लगा के बना के दिखाओ। टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस शेयर होल्डर फंड। एनसीए प्लस सीए माइनस एसएचएफ। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। ये किसी किताब में नहीं होगा, तुमने बनाया है, ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा। सर इसको ऐसे भी हमें टोटल ऑफ बैलेंस सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे टोटल डेट किताबों में ये लिखा होता है बस एनसीएल और सीएल टोटल डेट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये घूम के भी निकल जाएगा कि इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो ये वाले भाई साहब भी आएंगे। ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड का बना के दिखाएं असेट साइड से सारे बच्चे। एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, और इन दोनों की जगह अगर कुछ और लिख दो तो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अच्छा, सीएल का कोई फार्मूला बनाएं असेट साइड से। एनसीए प्लस सीए माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल असेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आज तक सुना ही नहीं था हमने कभी, ये आप बना रहे हैं। ये आज तक ना तो किसी किताब ने बताया, ना आपने जिंदगी में कभी सुना, ये आपने बना दिया। और एक किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है कि टोटल असेट दे दे, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दे, करंट असेट दे दे और कहे करंट रेशियो निकालो। आप कहोगे करंट रेशियो कहाँ से निकाले, करंट लायबिलिटी तो दी नहीं। तो जिसको ये करना आ जाएगा, ये 10 लाख दे दे, ये आपको 8 लाख दे दे और ये आपको
ये आपको करंट एसेट 4 लाख दे देंगे और आपको बोले करंट रेशियो निकालो, बच्चा कहेगा मेरे को तो आता ही नहीं जी निकालना, करंट लायबिलिटी थी नहीं, क्वेश्चन गलत है, निकल भी नहीं सकती थी। तो आप डिराइव करना जानना चाहिए आपको कि 3 लायबिलिटी साइड में आइटम है, 2 इधर है, आपको टर्मिनोलॉजी पता है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। जिनको ये बच्चे जो हम मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर किसी को नहीं बच्चों का पढ़ाया समझ आया तो मेरे से पूछ लें। बोलो बच्चों, बाकी को सबको समझ आया है? सारे बच्चे जो बोल रहे हैं। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। रेशियो चैप्टर आपका खत्म हो गया, कोई भी रेशियो बची नहीं है। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सारे करते रहें। और अब हम जो है नाइट वाली क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। सर सेकंड चैप्टर कब कराओगे? क्या कह रहे हो सर जी सेकंड चैप्टर थ्योरी वाला सर एक बार वो भी करा दो, समझ थ्योरी नहीं आ वाला? रहा। मैंने कहा था खुद ही कर लेना, उसमें मैंने क्या कराना है? सर नहीं समझ आ रहा। सर अब थ्योरी वाले के ऑब्जेक्टिव टाइप बना के वीडियो डाल देना, मतलब रीड तो कर लिया चैप्टर, अब ऑब्जेक्टिव टाइप समझ आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। सर आप हर चैप्टर की 1 शॉट डाल दो। हर चैप्टर की सर 1 शॉट वीडियो जो आपने कहा था आप डालोगे रिवीजन वाली, वो तो बनानी है, अभी बनाई गए वो तो जो कह रहे डिवीजन क्लास कह रहे हो ना? यस सर, वही। भाई शॉर्ट में रिवीजन क्लास के 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। यस सर, वही तो वो तो ही बनानी है बेटा, अभी तो किसी भी चैप्टर की बनाई नहीं है। वो तो या तो आप क्लास लेनी बंद करो तो मैं बनाऊं, अब मैं रात को वो पढ़ाऊंगा, फिर मैं सुबह सीए पढ़ाऊंगा, तो दिन तो 24 घंटे का ही है। या तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हम खुद करेंगे। अब मैंने आपको करा दी एक बारी, सारी फाइलें भेज दी। यस सर, उनमें से करके हम डाउट्स ले लेंगे आपसे। भाई ये सोचा है मैंने, जो सोचा है मैं यही सोच रहा हूँ, सारे आपको क्वेश्चन भेजता रहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें बच्चा क्वेश्चन भेज देगा, दूसरा जवाब दे देगा, तीसरा दे देगा, चौथा दे देगा, 60 70 80 बच्चे होंगे, कोई ना कोई जवाब दे देगा, जो किससे सॉल्व नहीं होगा मैं जवाब दे दूंगा। और उस ग्रुप में मेरी प्लानिंग ये है कि एक की जगह 2-3 टीचर डाल दें कि जवाब लेट ना आए। सुशांत को भी ग्रुप में डाल देंगे, सुशांत सर भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा, एक मेरा फ्रेंड है और उसको भी डाल देंगे ग्रुप में, तो ताकि आपके जवाब 3-4 टीचर दे दें। ठीक है सर। आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको आते ना, आप ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा से ज्यादा करो। मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हो गई हैं, ये गरेवाल सर की बुक आ गई है ऑब्जेक्टिव टाइप, यू कैन सी, आई थिंक दिख रहा है? ब्लर है आपकी। नहीं सर, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रही है? सर आप ही बुक सजेस्ट कर दो ना कोई एमसीक्यू वगैरह के लिए। क्या कह रहे हो बच्चों? सर हमने ना डीके गोयल लिए क्योंकि टीचर ने बोला था कि हमारा प्री बोर्ड का पेपर सारा उसी से आएगा, तो एक वो बुक रखी हुई है। कोई बात नहीं सर अभी कोई ली नहीं है, अभी आप बता दो कोई अच्छी बुक, अभी फिर वही ले लूंगी। कोई भी मत लो, मैं तो ये कहता हूँ। क्या सर? एक बुक के तो सारे चैप्टर मैंने तुम्हारे को भेज ही दिए थे। यस सर। यस सर, वो तो वो सारे कर 105 लिए? नो सर, अभी नहीं हुए। हम्म? सारे नहीं हुए सर। सर दोबारा भेज दोगे सर? दोबारा यार ऐसे मत कराओ बस मेरे से, बस बोलो तो मैं इस वाली बुक की पीडीएफ बना के तुम्हारे को भेज दूं। यस सर। यस सर, इसके अंदर फिर जो अच्छे क्वेश्चन हो, तुम्हारा खर्चा बच जाएगा सबका। यस सर, भेज दो। यस सर, ये बढ़िया रहेगा। मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा, उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो वो अलग से उतार लेना फ्यूचर के लिए, फिर जो गुड क्वेश्चन तो वो साइड में उतार लेना, ढूंढते कहाँ रहोगे फिर पीडीएफ में। या तो बुक खरीदो सारी और उनमें मार्किंग करो,
या फिर सॉफ्ट कॉपी से करते हो तो अच्छे क्वेश्चन का ही नोट डाउन करते जाना। ठीक है। ओके सर। और सर मैं वो जो क्वेश्चन आपको बोल रही थी उसमें ना एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स न्यूमरेटर में, और नीचे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं पर ऊपर डिविडेंड नहीं है, तो क्या आंसर ये होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है बट लिखा नहीं हुआ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। फिर तेरे को टॉपिक ही नहीं समझ आया मेरे बच्चे, फिर वो तेरे को टॉपिक ही नहीं समझ आया। क्लास कितनी मेहनत कराई थी, याद है? मैंने गेम खेली थी आप लोगों के साथ, अलग अलग नाम लिखवाए थे, बताओ इसका नाम क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और मैंने आपको बोला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, खाली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बस ये बोला मैंने कहा बताओ ये कौन सा प्रॉफिट है? आपने कहा ये यही वाला है। मैंने कहा टैक्स तो लिखा नहीं, तो आपने कहा कोई बात नहीं लिखा, तब भी बिफोर लिखा है ना, तो इंटरेस्ट लिख दिया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बिफोर टैक्स है। तो अगर आगे डिविडेंड भी नहीं लिखा तो उसका मतलब ऑलरेडी बिफोर है। टैक्स भी ना लिखा होता ना, खाली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ही लिख दे, इतना ही काफी है, उसको टैक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, वो ये तो मेरे को समझ आ गया था, मैं शायद लिटरल फॉर्म में देख रही थी कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए उसमें। बिफोर इंटरेस्ट ही लिख दिया तो टैक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, समझ गई, अब ठीक क्लियर हो गया। और बताओ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट मजबूत करो, और ऑब्जेक्टिव टाइप की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। दिस इज द वे कि आप 40 में से 40 ले सकते हो। सर रेशो वाला रिवाइज करना हो तो दोबारा वीडियो देख ले सर। वीडियो पिछले साल की भी डली हुई है, इस साल की भी डाल दूंगा, सारी ऑलमोस्ट डाल ही चुका हूं, मेरे ख्याल 2-3 रहती होंगी मुश्किल से। ठीक है, बाय बाय है, टेक केयर सर है। एक बार ये बताना, मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू पर कितने के इक्वल हो सकता है? जितना प्रॉफिट हुआ था फॉर फ्यूचर पर, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर। अच्छा ठीक है सर। सर फिर सेकंड चैप्टर करा दो नेक्स्ट क्लास में। बच्चों बाय बाय। बाय सर। बाय सर।